मजदूरों को इंसाफ दिलाने के लिए एमपीजे ने रियासत गिर तहरीक शुरू की है। इस सिलसिले में नांदेड़ में एक मजदूर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मजदूरों पर होने वाली नाइंसाफियों पर तशवीश जाहिर की गई और इस मामले में रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। समाजी तंजीम मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से शहर के अनवर गार्डन में मजदूरों के हक के उन्वान से ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मजदूरों पर होने वाली नाइंसाफियों को दूर करने के लिए एमपीजे ने ये तहरीक शुरू की है। इस कॉन्फ्रेंस में पेश की गई बातों में तंजीम ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि गैर मुनज़्ज़म शोबे के तहत आने वाले मजदूरों के लिए भी हुकूमत कोई पॉलिसी बनाए ताकि वो मजदूर जो हुकूमत की स्कीमों से महरूम है उन्हें भी इसका फ़ायदा पहुँच सके। हम लोग एमपीजे करके पूरे महाराष्ट्र में काम कर रही है। आज नांदेड़ जिले ने यहाँ मज़दूरों की हक की परिषद लगाई थी। इसमें हमने बात की है कि जो मज़दूर हैं उनका नोंदनी जो है वो स्पॉट पे होनी चाहिए, तो जहाँ होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आती है कि 3 महीने का सर्टिफिकेट लाना पड़ता है और उनके बहुत सारे खाड़े होते हैं और इससे और जो गरीब लोग हैं वो ये सब कर नहीं पाते हैं और जो रजिस्ट्रेशन होता है उनका उसको हर साल रिन्यू करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को ऐसी यंत्रणा लाए कि जिससे उनका काम आसान हो जाए। दूसरी बात यह है कि इन मज़दूरों को बहुत सारी दिक्कतें आती है कि उनके रजिस्ट्रेशन में आती है, फिर उनको जो पैसा मिलना होता है उसके लिए भी उनको दिक्कतें आती हैं। और ये जो कामगार बोर्ड है उनके पास कोई स्टाफ नहीं है, मतलब एक आयुक्त तो नियुक्त तो किया गया है लेकिन नीचे काम करे लोग नहीं, तो मज़दूरों का बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर उनको स्टाफ मिले और उनका जो काम है, जो मज़दूर है, जो मुफलिस है, जो गरीब है, उनको उनका हक ढंग से मिले। ये मांग एमपीजे ने आज इस परिषद में की है। देखिए, असंगठित क्षेत्र के जो मज़दूर हैं ना, तो तकरीबन ये हिंदुस्तान के अंदर में 93% जो है तो हमको पाए जाते हैं। लेकिन मज़दूरों के मसाइल तो बहुत सारे हैं कि उनको जो है तो उनकी मजदूरी सही वक्त पर नहीं मिलती। आज के इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से इमारत बांधकाम कामगार के लिए मंडल बनाया गया है, तो इसी तरीके से जो अन्य क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं मजदूर, जिस तरीके से मैकेनिक है, वाहन चालक है, सब्जी विक्रेता है, पत्रकार है और अखबार बेचने वाले हैं, तो ये शेत मजदूर है, तो इन लोगों के लिए भी जो है तो सरकार मंडल बनाए और इनके लिए भी जो है तो बहुत सारी योजनाएं लेकर आएँ और उनके लिए जो है तो बहुत सारे प्रावधान जो है तो सरकार करें। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये चाहते हैं। एमपीजे ने अपने जायजे में ये पाया है कि गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम करने वाले मजदूरों का मजमूई तनासुब 93% है। इनमें तामीराती और दीगर शोबों में काम करने वाले मजदूरों के लिए तो हुकूमत की पॉलिसी में सहूलतों का ऐलान किया गया है, लेकिन किसान, अखबार फरोश, ड्राइवर, फल सब्जी बेचने वाले और इसी तरह के दीगर छोटे बड़े कारोबार से वाबस्ता कामगारों को हुकूमत की कोई सहूलत नहीं मिल पाती। ऐसे में हुकूमत को इस मसले की जानिब मुतवज्जा करने के लिए ये तहरीक का आगाज़ किया गया है। जलसे में मर्दों के साथ साथ मजदूर ख़वातीन के मसाइल पर भी तबसरा किया गया और उनके हल के लिए एक मजबूत लाए अमल का ऐलान किया गया। आज के जो कॉन्फ्रेंस है उसमें तो बहुत सारे जो है तो हेल्थ का जो मसला जो है तो बहुत बड़ी समस्या है। हेल्थ में भी जो है तो आज जो है तो 55% जो हमारी जो महिलाएं हैं हिंदुस्तान की वो एनीमिया से ग्रस्त हैं। 6 महीने से 3 साल के बच्चे जो हैं वो भी एनीमिया से ग्रस्त हैं। फिर डोमेस्टिक वायलेंस तो इतना बढ़ गया है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी हमारी बहनों को आगे आना चाहिए। दूसरी बात ये कि जहाँ हम बोलते हैं कि जैसे महिलाएं बहुत विकास की तरफ अग्रसर है, उसके बावजूद आज आप देखिए कि जो लोग इंसाफ की गुहार लगाते हैं, तो नए जो अत्याचार हैं, जैसे JNU स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, अब तो ऐसा है कि जो लोग इंसाफ की बात करते हैं तो उनके लिए नई धमकियाँ, बलात्कार जैसी धमकियाँ हैं। तो ये तो एक समस्या है ना। ऐसी बहुत सारी समस्या, और शराब जो है जिसकी वजह से हमारी बहनें बहुत पीड़ित हैं, उनकी जो मेहनत का एक हिस्सा, मतलब जो उनके पतियों का जो हिस्सा, जो देखभाल उनको करना चाहिए। तो बहनें जब जितनी मेहनत करी, उनके पति जो है शराब में वो ग्रस्त हैं। तो ये सारी समस्याएं तो बहरहाल हैं। और साथ में भ्रूण हत्या भी जो है अभी भी जो है इतना विकास की हम गुहार लगाने के बावजूद भी आज भी जो है यानी पिछले 4-5 सालों में भी आप देखिए करोड़ों भ्रूण हत्याएं हो चुकी हैं और बलात्कार तो बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमको आगे तो आना ही पड़ेगा। हमने इस बात का डिमांड किया है कि खेत मजदूर और रिक्शा चालक, ऑटो चालक, अखबार फरोश, इस तरह से मैकेनिक, इन लोगों को भी गवर्नमेंट एक अलग से मंडल बनाए और उनको
माशी इमदाद दे, इसके लिए एमपीजे कोशिश कर रही है। आज ये परिषद के ज़रिए से हमने बहुत सारे निवेदन अलग अलग लोगों के कामगार आयुक्त को दिए हैं और हमारा ये आंदोलन अब शुरू हो चुका है। यहाँ से हमारी 3 महीने के बाद धरने आंदोलन शुरू होगा और महाराष्ट्र सरकार पर हम डिमांड करेंगे कि असंगठित कामगार बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हैं, उनके माशी मसाइल हैं, तालीम का मसला है, बीमारी का मसला है, रहने सहने का मसला है। इसके हल करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए, वरना ये जनता सड़क पर उतरेगी तो सरकार को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 1 मई को हर साल आलमी सतह पर मजदूर डे के तौर पर मनाया जाता है। इसी मुनासिबत से एमपीजे ने नांदेड़ में ये मजदूर हक कॉन्फ्रेंस रखी है। मजदूरों के हक में शुरू की गई ये लड़ाई अभी अपने इब्तदाई मरहले में है। एमपीजे ने हुकूमत को ये इशारा दिया है, जल्द अगर इनके मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो इस मामले में मज़ीद बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरने मोर्चे निकाले जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाने का इशारा दिया गया है। अब देखना यह है कि हुकूमत इन मुतालबात पर संजीदगी का मुजाहरा करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।